Hey everyone, welcome to Spellwheel. Let's talk about Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda's wedding. इनकी शादी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में हुई एंड पिछले बार जब हमने इनके बारे में बात किया था तब कई लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट किया कि इनका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा रणबीर आलिया जैसा लगता है। आलिया जो है वो एक्सट्रीमली अडोर करती है रणबीर को, जिस वजह से रणबीर के सर्टेन अजीब स्टेटमेंट्स भी उसको रोमांटिक लगते हैं। एंड सिमिलर चीज रश्मिका के केस में भी देखने मिलता है दैट वो अडोर करती है विजय को एंड उसके तरफ से ज्यादा अफेक्शन देखने मिलता है। दोनों के वेडिंग फोटोज ब्यूटीफुल थे, ये कपल साथ में काफी अच्छा लगता है। एंड पास्ट में रश्मिका ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला था, आई विल ओनली गेट मैरिड टू समवन हु आई थिंक इज गॉड इन माई आईज। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। इन वो यहाँ पे बता रही थी कि रिलेशनशिप को लेके उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, बट एक्टर्स के केस में कई बार ये देखने मिला है कि दो वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, वो बेयर मिनिमम चीजों के लिए कभी सेटल नहीं होंगे, बट रियलिटी एट टाइम्स बहुत ज्यादा डिफर करती है। प्लस मेन चीज यहाँ पे ये भी है दैट विजय जो है वो अभी भी रश्मिका को फॉलो नहीं कर रहा सोशल मीडिया पे। विजय एक्चुअली किसको भी फॉलो नहीं करता इंस्टाग्राम पे एंड इसके पहले रश्मिका को डेट करा था, ये चीज उसको पब्लिक नहीं करना होगा, इस इंटेंशन से उसने रश्मिका को भी फॉलो नहीं किया रहेगा। बट अभी इनकी शादी हो गई है, ये ऑफिशियल हो चुका है, स्टिल ये डिसीजन रखना कि वो उसको अभी भी फॉलो नहीं करेगा थोड़ा सेल्फ ऑब्सेशन लगता है। सी इंस्टाग्राम फॉलोइंग को लेके लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे पेजेस को फॉलो करते हैं जो उनको पसंद है, कुछ लोग जस्ट अपने फैमिली मेंबर्स को फॉलो करते हैं कि वो फॉलो अनफॉलो का ड्रामा नहीं चाहिए, तो बेटर है किसको भी वो ना करे, बट जनरली अपने पार्टनर को वो करते हैं। एंड रश्मिका ने जो कैप्शन लिखा है विजय के लिए वो थोड़ा आप पढ़ना, इट इज रियली ब्यूटीफुल। हाय माय लव्स, इंट्रोड्यूसिंग टू यू नाउ माय हस्बैंड Mr. Vijay Deverakonda, the man who taught me what true love feels like, the man who showed me what being in peace feels like, the man who told me every day that dreaming big was absolutely okay and constantly telling me I was capable of achieving something much more than what I could possibly think I ever could, the man who has never stopped me from dancing like no one is watching, the man who showed me traveling with friends is the best thing ever, and trust me, I could write a book on this man. I have become the woman I have always dreamt of being because you made her who she is today. I have truly been blessed. Vijay, I'm always short of words to describe the feelings I have for you. I have always told you that. But you know, suddenly all of my achievements, struggles, happiness, sadness, joy, life, everything just makes a lot more sense now. It is because I have you witnessing it all, being the biggest part of it all. I'm so excited to becoming your wife, to be your wife, to be called your wife. It is full party time now. Let's have the bestest life ever together. I love you. ये कैप्शन से क्लियरली दिख रहा है रश्मिका कितना अडोर करती है विजय को एंड उसके खुद के अचीवमेंट्स का भी क्रेडिट उसने विजय को दिया है दैट इस पर्सन ने उसको पुश किया जिस वजह से वो ये सब हासिल कर पाए। एंड दूसरी तरफ विजय का कैप्शन कुछ ये था, वन डे आई मिस्ड her in a way that made me feel like my day would have been better if she were around, like my meals would have felt more wholesome if she were sitting across from me, like my workouts would have been more fun and less of a punishment if she were doing them with me, like I needed her just to feel the sense of home and calm no matter where I was. So I made my best friend my wife. विजय का भी कैप्शन क्यूट है, बट इन अ वे इट इज वेरी एविडेंट दैट रश्मिका ज्यादा अडोर करती है विजय। अभी जब इनकी शादी हो गई है तो आर्टिकल्स भी आ रहे हैं इनकी लव स्टोरी के अराउंड एंड मेजॉरिटी आर्टिकल्स में ये लिखा जा रहा है कि 2019 के अराउंड से इन्होंने डेट करना शुरू कर दिया था, कुछ 7 years हो गए इनके रिलेशनशिप को। स्टिल उस पॉइंट पे वो कंफर्म नहीं था, बट लाइगर ये जो फिल्म थी 2022 में उसके प्रमोशंस के दौरान अनन्या पांडे ने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया था कि विजय जो है वो उस पॉइंट पे रश्मिका को डेट कर रहा है। करण जौहर ने पूछ लिया था अनन्या पांडे कि मैं सेलिब्रिटीज का नाम लूंगा एंड तुम्हें बताना है कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो पहला नाम था विजय देवरकोंडा एंड अनन्या पांडे ने एक इंटरेस्टिंग लाइन फ्रेम किया। अनन्या का कहना था दैट ही इज इन रश टू मीट मिका सिंह। यहाँ पे अनन्या ने ब्रेक करते हुए रश्मिका का नाम लिया था। स्टार्ट में जो उसने बोला ही इज इन अ रश एंड एंड में उसने मिका सिंह का नाम लिया एंड जिस वे से विजय एंड अनन्या हंस रहे थे उससे इट वाज वेरी क्लियर कि यहाँ पे रश्मिका की बात हो रही है। अभी लाइगर ये जो फिल्म है वो अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी, तो उस पॉइंट पे क्लियरली विजय जो था वो सिंगल नहीं था, ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद रश्मिका, क्योंकि ये दोनों मालदीव्स वगैरह वेकेशन पे भी गए थे। एंड ऑल्सो ये कॉन्वर्सेशन के दौरान सामने से विजय ने ये भी बताया कि वो एंड अनन्या साथ में डेट पे गए थे। कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसा था कि वी वेंट ऑन अ डेट एंड अनन्या ने उसकी तरफ देखा एंड उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि ये बोलना नहीं था एंड उसने क्वेश्चन रेज किया क्या वो डेट था, इस पे विजय सेज हाँ यू लुक प्रिटी, आई ड्रेस्ड अप। अनन्या वाज लाइक हाँ ही वाज वेरी एक्साइटेड। फिर डायरेक्टली करण जौहर ने रेज किया क्वेश्चन अनन्या को कि इसका मतलब ये है कि तुम जब ईशान को डेट करी थी तब तुम विजय के साथ भी डेट पे गई थी एंड क्विकली अनन्या ने कवर अप करने के लिए बोला नहीं नहीं वो फ्रेंडली डेट था। ये जब ईशान वाला पॉइंट रेज हुआ तब ये कवर अप किया गया, बट इट सीम्स एज इफ कि दोनों डेट पे गए थे एंड क्लियरली विजय एंड अनन्या अलग अलग रिलेशनशिप्स में थे उस पॉइंट पे। ऑल्सो ये कॉफी विद करण के दौरान सर्टेन ऐसे क्वेश्चंस थे जो विजय की तरफ थ्रो किए गए थे जिसका आंसर सुन के ऐसा लगेगा कि वो उस पॉइंट पे सिंगल था। रश्मिका जिस वे से ये बता दी थी कि उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, रिस्पेक्ट लव ये सब उसके लिए मैटर करता है, वैसा उस फेज में एटलीस्ट देखने नहीं मिल रहा था। एंड ये जस्ट एक मोमेंट नहीं था, प्रमोशंस के दौरान कॉन्स्टेंटली हो रहा था। विजय का ये बोलना कि अनन्या की चीक्स को देख के ऐसा लगता है कि वो उसको किस कर ले एंड अनन्या ये रिटर्न में बोलती है देन यू कैन डू इट एंड इंटरव्यू चल रहा है एंड विजय किस करता है चीक्स पे। सिंह ये फिल्म आपने देखा होगा शाहिद कपूर वाला,
गया, जहाँ पे एक टॉक्सिक कैरेक्टर शाहिद ने प्ले किया था, बट प्रमोशंस के दौरान शायद ये बोल रहा था ये एक फिल्म है, फिल्म में वो कैरेक्टर है, रियल लाइफ में वो उसको एंडोर्स नहीं करता, विच इज अंडरस्टूड। फिल्म है, इमेजिनेशन में, वहां पे आप डिफरेंट डार्क ग्रे कैरेक्टर्स दिखा सकते हो। बट कबीर सिंह ओरिजिनल फिल्म नहीं था, वो रिमेक था। अर्जुन रेड्डी उसके पहले आई थी, जिसमें विजय को कास्ट किया गया था। बट उस फेज में कंट्रोवर्सी ये हुआ था कि विजय जो था, उसका ये कहना था कि दो वो अर्जुन रेड्डी के कैरेक्टर जैसा रिएक्ट नहीं करेगा रियल लाइफ में, किस पे हाथ नहीं उठाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो कैरेक्टर मिसोजिनिस्टिक या एंटी फेमिनिस्ट लगता है। इंस्टेड उसका कहना था कि वो एक यूनिक रिलेशनशिप था। एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था, आई डिड नॉट फाइंड इट मिसोजिनिस्टिक और एंटी फेमिनिस्टिक और समथिंग। इट सीम्ड लाइक टू पीपल हु हैड अ वेरी यूनिक रिलेशनशिप, दैट वाज देयर रिलेशनशिप एंड टू देम इट वाज लव। एंड ये सिर्फ कैरेक्टर के बारे में भी बात नहीं हो रहा था, रियल लाइफ में कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जा रहा था। एंड कॉफी विद करण के दौरान दो अनन्या को पता था कि विजय का स्टैंस क्या है इस कैरेक्टर के ऊपर। स्टिल जब उसको क्वेश्चन थ्रो किया गया कि क्या वो कभी अर्जुन रेड्डी जैसे कैरेक्टर को डेट करेगी, तब उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। ना वो अपने फ्रेंड्स को कभी एडवाइस देगी कि ऐसे पर्सन को वो डेट करे। एंड अनन्या की ये स्टांस से कई लोग इंप्रेस हुए थे। जिसने भी टेल मी लाइज ये सीरीज देखा होगा, उसमें मेस्ड अप कैरेक्टर्स आपको देखने मिलेंगे। नो वन इज सेइंग दिस कि ऐसे कैरेक्टर्स आप लिखो मत, बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टिंग शो है, ऐसे कैरेक्टर्स लिखने चाहिए। बट कोई भी कास्ट मेंबर प्रमोशंस के दौरान जो कैरेक्टर्स वो प्ले कर रहे थे, उनके मेस्ड अप चॉइसेस को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि कई फिल्म मेकर्स या एक्टर्स जो कैरेक्टर का नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं रियल लाइफ में, या उसको ग्लैमराइज करते हैं बाय सेइंग दिस वो यूनिक रिलेशनशिप है, यूनिक लव है। अगर मैं अपने पार्टनर को थप्पड़ नहीं मार सकता तो वो कैसा प्यार। ये विजय ने नहीं बोला है, बट संदीप वांगा ने बोला था जब एनिमल फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। एंड सिमिलर पैटर्न रश्मिका के केस में भी देखने मिला है। दो रश्मिका ने ये बोला है कि फिल्म को एक स्टोरी टेलिंग की तरह लो, रियल लाइफ में वो सारी चीजों को एग्जीक्यूट मत करो, दैट इज रॉन्ग, विच इज द एग्जैक्ट पॉइंट। बट एंड में शी ऑल्सो सेड दिस कि डिस्पाइट जो भी वायलेंस कहानी में शो हुई है, स्टिल जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे को लव एंड रिस्पेक्ट दिखाते हैं। एंड दैट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। फॉर सम रीजन यहाँ के सेलिब्रिटीज टॉक्सिक को टॉक्सिक बोलने से डरते हैं। एंड कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को ऑफेंड ना करने के चक्कर में सेलिब्रिटीज भी चुप रहते हैं। इंस्टेड उनके पास एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन शुरू करने का मौका है कि कैसे रियल लाइफ में भी ऐसे टॉक्सिक लूप में लोग फंसते हैं, टॉक्सिक चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं एंड उसको प्यार समझ बैठते हैं। बट वो डिस्कशन करने की जगह दे ट्राई टू जस्टिफाई द रॉन्ग एक्शंस। एंड रश्मिका के केस में आई अंडरस्टैंड उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, बिकॉज वो अगर संदीप वांगा के स्टेटमेंट से कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट बोलती तो मे बी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते। एंड इस वजह से मे बी उसने डिसाइड किया होगा वो ओपनली कुछ नहीं बोलेगी। बट गर्लफ्रेंड ये जो फिल्म उसका आया था, जहाँ पे अब्यूजिव रिलेशनशिप के बारे में बात हो रहा था, उसके प्रमोशंस के दौरान रश्मिका का स्टांस काफी क्लियर दिख रहा था कि वो ऐसे रिश्तों को एंडोर्स नहीं करती। एनीवेज पॉइंट हियर इज स्क्रीन पे दिखने वाले कैरेक्टर्स के मिसोजिनिस्टिक टॉक्सिक ट्रेट्स को वगैरह एट टाइम्स डिफेंड करते हैं। वैसे ही कभी कभी उनका जो स्टांस है वो खुद के लव स्टोरी में भी देखने मिलता है। दो दे से दिस कि लव एंड रिस्पेक्ट उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है, डिसरिस्पेक्ट वो कभी सहेंगे नहीं, बट रियलिटी में कभी कभी वो अपने पार्टनर्स को उतने हाई स्टैंडर्ड्स पे होल्ड नहीं करते। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रश्मिका एंड विजय के लव स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।